अगर आप इस बार कोई 2 पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटोमोबाइल्स। जी हाँ, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। 2 पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की जरूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटोमोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहां पर आपको अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खंडवा की, और आज नामांकन का अंतिम दिन यानी कि 30 अक्टूबर को यहाँ पर अंतिम दिन है, और आज ही यहाँ पर कांग्रेस के कुंदन मालवीय यहाँ पर बड़े जन समूह के साथ पहुंचे हैं, और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ लोगों से जो कि यहाँ पर नामांकन के लिए उनके साथ आए हैं। बड़ी भारी तादाद आज दिखाई दे रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है आज? कांग्रेस इस मरतबा जीत रही है और मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री वही बने। अरे बताइए कि जो पहले भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता था चुनाव, इस बार क्या परिस्थिति है? यहाँ अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये सेकुलरिज्म के नाम से हो रहे हैं। सारा समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मिलके इस चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए आगे आए हैं और कांग्रेस जीतेगी। नामांकन की आज जो प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे, सड़कों पर हुजूम उमड़ा हुआ था। आज कुंदन मालवीय लगातार दूसरी बार यहाँ से जो है फॉर्म भरने के लिए आए हैं। क्या तस्वीर बन रही है, क्योंकि पिछली बार कुंदन मालवीय जो है हार गए थे यहाँ से? इस मरतबा कुंदन मालवीय जो हैं जीत के उधर जा रहे हैं और पब्लिक ने ठान लिया है, तो सारी समाज ने ठान लिया है कि कुंदन मालवीय को जिताना है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो हुजूम देख रहे हैं ये जीत की ओर एक संकेत दे रहा है। हुजूम प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है। वही समीकरण यहाँ खंडवा का भी बन रहा है। सारे लोग, सारे समाज, सभी लोग एकत्रित हैं और कुंदन मालवीय को जीत के लिए, अग्रसर करने के लिए, जिताने के लिए आगे आए हैं। मुद्दे क्या है इस बार? जो मुद्दों, किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? देखिए, मुद्दे आप देख रहे हैं, पिछले 35 सालों से जो मुद्दे शहर के हित में काम नहीं करा इन लोगों ने, जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने सारी योजनाओं को तितर बितर करके रखा है। नर्मदा जल की योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों पर भ्रष्टाचार हुआ है। कोई भी ऐसा उद्योग बता दीजिए, ग्रोथ सेंटर आपने बना करके रखा है बीजेपी ने, लेकिन उसमें उद्योग धंधे की कमी खल रही है। बेरोजगार पलायन कर रहे हैं यहाँ से, तो कैसे पब्लिक जिताएगी इनको? आज बेरोजगारी का मुद्दा इतना चरम पर है कि बेरोजगार हमारे शहर से कहीं दूसरे जिलों में, कहीं दूसरे शहरों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो आज हमें बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, हमें यहाँ की सड़कों के नाम पर चुनाव लड़ना है, नर्मदा जल की योजना के नाम पर चुनाव लड़ना है। भ्रष्टाचार भारी हुआ है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। भाजपा कहती है कि उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी जो है इस बार कुंदन मालवीय और ये जो बता रहे हैं कि नहीं, विकास के दम पर नहीं, इस बार से जनता कुछ अलग तरीके से अपना मन बना रही है। क्या कहना चाहेंगे, भाजपा का विकास भारी पड़ेगा? नहीं, कोई विकास भारी नहीं पड़ेगा। आप खुद भी देखिए ना कि खंडवा शहर की हालत क्या हो गई है। पिछले 35 साल के अंदर आज तक के रोड नहीं बना पाए। ये बाईपास रोड अभी अपन आ रहे थे, आप भी आ रहे थे, कितना ट्रैफिक जाम हुआ। तो ये छोटी छोटी बात है। अभी तो विधानसभा नहीं, सिर्फ खंडवा के, आप भी खंडवा के रहने वाले हैं, जरा देखिए आप कि खंडवा शहर के अंदर कितनी स्थिति खराब है। यहाँ तक के कि सबसे पहले अगर देखें, मामा की बात कर रहे हैं, तो खंडवा शहर के अंदर के बलात्कार की लिस्ट निकाल लो आप खंडवा हॉस्पिटल से, कि खंडवा हॉस्पिटल के अंदर लिस्ट निकाल लो कि किस कदर के बलात्कार मामा बन रहा है। तो पूरी मतलब सबको खा गया है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में। अभी खंडवा की बात कर लो आप, खंडवा में आप और अपन सब रहते हैं, कितनी परेशानी का सामना कर रहा है। बाकी तो देखो जनता के हाथ में और हम कांग्रेस के साथ। बुल्लू जी, आप जो है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, क्या मुद्दे रहेंगे? साल भर लगभग नगर निगम को भी बनने को हो गया, महापौर भाजपा का है, परिषद भाजपा की है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं खंडवा की जनता को सावधान कहना चाहता हूं, जो बोलते हैं कि हम मातृशक्ति
हम खंडवा में विधायक, जबकि सामान्य थी सीट, पुरुष और महिला कोई भी खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि एक महिला और दूसरी भी महिला। तो आप देखिए 18 महीनों में आप देखिए कि नगर निगम की क्या हालत है। खंडवा शहर को तहस नहस कर चुके हैं। ठेकेदार इतनी दादागिरी कर रहे हैं कि किसी पार्षद का काम करने के लिए तैयार नहीं है। खंडवा में चारों तरफ गड्ढे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। छोटी चीज को लेकर आप नगर निगम में जाओगे तो 100 रुपए तो एक मतलब उन्होंने फिक्स चार्ज कर रखा है कि 100 रुपए तो आपको लगेंगे, चाहे आप आधार कार्ड चेंज करने जाओ, चाहे आप राशन कार्ड बनाने जाओ। राशन कार्ड का 300 रुपए है। अगर आपने 300 रुपए दे दिया तो आपको 2 मिनट में कोई कागज की फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। ऐसे कई चीजों में भ्रष्टाचार होगा। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देख लो, 8-8, 10-10 दिन वेटिंग दे रहे हैं और ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं। वहां पर बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। और डिलीवरियां भी आप देखिए कि हर महीने अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे तो बहुत शर्म आएगी कि अपन खंडवा में रहते हैं। करीब 15 से 20 महिलाएं बेचारी डिलीवरी के टाइम में अपनी जान दे रही हैं, उनको सर प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो खंडवा में बीजेपी ने तो सिर्फ घमंड किया है कि हम इतने साल से हमसे जीतते आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनको इस बार मजा चखाएगी और उनका घमंड तोड़ रही है। किसानों के साथ क्या है, किसान क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? कुछ जब किसान की बारी आती है तो बीजेपी सरकार बहुत ये मान के चलो कि किसानों को एकदम साइड में रख देती है। अगर यूरिया की जरूरत है तो किसानों के लिए कोई बोलेगा नहीं। मीडिया भी, आपसे भी अनुरोध है, मीडिया भी हो, किसानों की बात कोई नहीं उठाना चाहता। किसानों के पास आज इफ्को की जरूरत है, आज आलू की बिजाई, चने की बिजाई, गेहूं की बिजाई, सभी आज किसान बोने में लगा हुआ है। लेकिन आज किसान के पास खाद उपलब्ध नहीं है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए इस स्थिति में? मार्केट में उसको मिलेगा नहीं जो गुणवत्ता वाला, उसको इफ्को, डीएपी जो 12, 32, 16 जो भी लग रहा है एनपीके। तो अगर कहीं ना कहीं आप मानोगे तो बीजेपी सरकार का ये एजेंडा रहा है किसानों से विरोध में रहो। किसानों को कभी भी नहीं हित में सोचा है बीजेपी सरकार ने। किसी को 500 रुपए मुआवजा, किसी को 700 का, किसी को 800 का। इतना तो हमारा डीजल का खर्चा है एक बार का, और हम 3-3 बार जुताई करते। मैं किसान क्षेत्र से आता हूँ, बड़गांव वाली जनपद सदस्य हूँ, लेकिन मेरे किसानों की स्थिति है किसी को 500, किसी को 400, 700। और सर्वे करने आए थे पटवारी, तो इन्होंने 80%, 90% के आसपास में इन्होंने, मैं खुद था सर्वे में, 80%, 90% पटवारी, सरपंच, इनके माध्यम से यहाँ की नुकसान लिखवाई थी मेरे गाँव के। लेकिन वो मिला क्या आखिरी में? 1 या 2% में 700, 800 और 1000 रुपए। तो किसान की क्या यही खर्च है, यही आय है क्या? किसानों को सरकार 2-2 हजार रुपए भी डालती है, साल भर के 12,000 रुपए कर दिया। ऐसे हैं, किसी को आते हैं, किसी को आज तक भी नहीं आए। आ जरूर रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं, आज भी नहीं आ रहे हैं। और यूरिया की जो समस्या है, जिसका खाता बैंक में उसी को देते हैं, जिसपे कर्जा नहीं उसको, किसान को यूरिया नहीं देते, तो कहाँ से लाएगा, डालेगा खेत में? उपज तो पैदा करेगी है। उसको यूरिया सबको मिलना चाहिए, नगद में, नगद दो ना उसको, उधार मत दो, पर नगद तो दो कम से कम। ये कौन सा कानून है? पहले इंदिरा जी के जमाने में भी यूरिया, सल्फेट सब कुछ काश्तकारों को मिलता था। बीजेपी कहती है 20 साल का विकास। 20 साल का विकास नहीं है, 20 साल का विनाश है। और आज खंडवा की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि जो 20 साल का वनवास है, शिवराज जी, स्वराज जी के कार्यकाल में जो 20 साल का वनवास है, उसको, वनवास को खत्म करना है। ये खंडवा की जनता, एमपी की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। ये कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पर जो है आपने भी आवेदन किया था। इस बार जो है आपको टिकट यहाँ से नहीं मिला, लेकिन अब आप किसके साथ हैं, किस तरह की परिदृश्य? यहाँ पर क्या था कि मैं उमेश कुमार गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से, और यहाँ पर जितने भी दावेदार थे उसमें भी एक दावेदार था, परंतु टिकट एक को ही मिलना था। और इस समय जो टिकट मिला है कुंदन भैया को, निश्चित एक योग्य व्यक्ति को मिला है। और इस बार यहाँ पर पूरे जितने भी उम्मीदवार थे, पूरी जनता उनके साथ में है और मिलकर उनको भारी बहुमत से यहाँ जिताएंगे। और सभी लोग मिलकर ये चाहेंगे कि जो कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रही है? कांग्रेस यहाँ पर जितने भी, जैसे यहाँ की जो मौलिकभूत जो समस्याएं थी कि एक तो रोड यहाँ पे नहीं बन रहे थे, बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, रोजगारों को काम नहीं मिल रहा था, और दूसरा कि महिलाओं को भी यहाँ पर उचित स्थान नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार में कितने ही यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, दलित समाज के साथ इतना अत्याचार हुआ। तो इस बार बिल्कुल सभी जनता ने, प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हम किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे
और नई कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस बनाएंगे और भारी बहुमत से खंडवा में हमारे यहाँ पे जो तो कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही जा रही है। हम यहाँ पर जो है कांग्रेस के और भी बड़े नेता हैं, यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर कांग्रेस की ओर से आए हुए तिवारी जी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह से आज एक नामांकन जो रैली में आप भी शामिल होकर आए हैं, यहाँ पर श्री गणेश करने जा रहे हैं, चुनाव प्रचार का भी और नामांकन रैली के बाद एक नई ऊर्जा फूकने का काम किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखो, हम चुनाव प्रचार करने आए नहीं है। मेरे पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों तक जाए। राहुल गांधी ये विचारधारा लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, 116 लोग लेके निकले थे। आपने देखा जमावड़ा इतना था कि कश्मीर खड़े होने को जगह नहीं थी। तो ये जो विचारधारा है राहुल गांधी की, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए और लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो आज कोई ऐसा परिवार मुझे लगता नहीं है कि जो बच गया हो कांग्रेस से और घर में बैठा हो, जिसे आज काम हो या कोई जरूरी चीज हो इसके लिए रुका हो। तो वरना मेरी तो नजर जहां तक पड़ी वहां तक सारे कांग्रेसी हमारे एक लाइन में ढोल ताशे में नाचते हुए यहाँ पे आए, हमने देखा है, आपने भी देखा है। और मैं आप सारी मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि हम कुछ नहीं कर सकते आपके बगैर। आप जो बताते हो ये घर में बैठा है, वो घर में बैठा है, उससे हमको आसानी होती है। हम जाके उनको हाथ जोड़ते हैं, हम कहते हैं अरे भाई देखो हमारे भाई ने क्या दिखाया मीडिया में, आप देख रहे हो ना। तो बोलता है नहीं भाई ये दिखाया ये सच है, लेकिन मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं पहले आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे जो दिमाग से बीमार पड़े हैं उन लोगों को जगाते हो जाके और हमारे तक पहुंचाते हो, और इसकी वजह से हमको मिलने में आसानी होती। नहीं तो हमको ढूंढते ढूंढते ही चुनाव खत्म हो जाता। एकजुट होकर लड़ेगी कांग्रेस? नहीं, लड़ेगी नहीं, हम विचारधारा चलाएंगे एकजुट होकर। आप नहीं समझ रहे हो, कांग्रेस हमारे बोलने से या हमारे मेहनत करने से जीती होती तो हम आज तक 30 साल यहाँ जीते नहीं होते। समझ रहे हो ना, हमारे में अगर ताकत होती, हमारे कार्यकर्ता मजबूती से हर चुनाव में मेहनत करते हैं, हर घर जाते हैं, फिर भी हम जीते नहीं ना। लेकिन अभी सारे सर्वे कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आ रही। लोग जब मन बना लेते हैं कि भाई ये सरकार अच्छी नहीं है, इससे अच्छी तो कांग्रेस विचारधारा वाली सरकार थी। जब विचारधारा चेंज होती है तो सरकार चेंज होती है। आज विचारधारा आप देख रहे हो, राहुल गांधी की विचारधारा सब और बढ़ रही है। आपने देखा हिमाचल में, कर्नाटक में क्या भारतीय जनता पार्टी के पंतप्रधान हमारे 36 इंच के छीने वाले और तड़ीपार जो पहले थे अभी हमारे होम मिनिस्टर हो गए, उन लोगों को पता नहीं था हम हिमाचल हार रहे, उन लोगों को पता नहीं था हम कर्नाटक हार रहे। उनके पास खुफिया एजेंसी नहीं थे, उनके पास सारी एजेंसी थी, उनकी सरकारें वहां थी, उनके पास सब रिपोर्ट थे। फिर भी छाती ठोक लोगों को बोलते थे हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे। झूठ। आपने देखा ना, हार गए ना वहां। यहाँ भी वही माहौल है। हमारी विचारधारा तेजी से चल रही है, लोग महात्मा गांधी को नमन कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, और फिर एक बार शांति और अमन, हिंसाचार के खिलाफ हम लड़ने को तैयार हो गए। तो विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा के साथ कांग्रेस भी इस बार मैदान में उतरी है। हम आपको एक बार दृश्य दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से अंदर नामांकन प्रक्रिया चल रही है एसडीएम कार्यालय खंडवा का, आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। अंदर अभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदन मालवीय जो है अभी नामांकन की प्रक्रिया जो है पूर्ण करा रहे हैं, और इसके बाद ही यहाँ पर कुछ समय बाद कंचन तन्वे भी यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया जो है पूर्ण कराने के लिए आएगी। हम आपको बता दें कि पहले ही नामांकन ये लोग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो ये यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी करने के लिए अपने साथ बड़ी संख्या में जो एक जनबल और एक जन समूह दिखाना चाहते हैं, उस तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। लेकिन ये तो 17 नवंबर को ही तय हो पाएगा कि कौन किसको वोट देता है और ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि आप मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और आपके मतदान से ही आपकी सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आम जनता भी इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है, और इसके पीछे जो तमाम बातें हैं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलकर, मैंने पहले भी कहा था कि खुद अपने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खंडवा में कुछ नहीं किया। तो इसके बाद अब और भी कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। अब तो चुनाव के मैदान में आप हम सब एक साथ बढ़ेंगे और कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। 33 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने 2 संयोगों के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया है। पहला संयोग यह है कि 33 साल में आज तक भारतीय कांग्रेस पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार को दोबारा रिपीट नहीं किया। 33 साल बाद ये सौभाग्य मुझे मिला है, और 33 साल बाद ये दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का है कि उनको उम्मीदवार बदलना पड़ा। भाजपा कह रही है आपकी बार 50,000 पार।
वो तो हर बार कहते हैं। पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि कुंदन मालवीय की जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये तो जनता तय करेगी, भाजपा के कहने से क्या होता है। भाजपा तो हर बार कुछ ना कुछ कहती रहती है। स्ट्रेटेजी चेंज की आपने, स्वस्ति वाचन हो रहा है, राम लखन जानकी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? वो तो हमारे आराध्य हैं, वो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म की पहचान है। उनसे अलग होकर हम कहाँ जाएंगे। तो किसी के व्यक्तिगत जागीर थोड़ी है। तो ये इस बार कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की है क्या? वो वोट छिटक रहे थे, वो वोट बिल्कुल कोई छिटक नहीं रहा था, सब हमारे साथ थे। देखिए, दरअसल समस्या ये है कि यहाँ पर जितनी समस्याएं खंडवा विधानसभा में व्याप्त है, मैंने कहा ना कि यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, नलों में पानी नहीं है, रोजगार नहीं है। कौन सी चीज है आपके पास जिसका उल्लेख करते हो? इसीलिए तो उम्मीदवार बदल दिया। कि राम लखन जानकी अब आपके हो? नहीं, वो सबके हैं और सदा से हैं। आज और कल में उनको हमने अपनाया नहीं है या कोई आज उनका कोई शो नहीं कर रहे हैं। वो चूंकि हमारा आत्मबल है, अपने आत्मबल को, अपनी शक्ति को साथ में लेकर चलना मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। अच्छा, आपने जीत से पहले ही आज ढोल नगाड़े बजवाए, ऐसा कुछ? बिल्कुल बजाए हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये भारतीय जनता पार्टी की रवानगी है और कांग्रेस के आमद का खुशी का माहौल है। उधर में मेरा एक सवाल था कि कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी थे जिनको टिकट भी दिया गया है, अब उनके कुछ भीतरघात डर रहेगा आपको? बिल्कुल नहीं, सारे लोगों से बिल्कुल अच्छी बातचीत हो चुकी है और उनके मन में कोई मलाल नहीं है। देखिए, पार्टी की प्रक्रिया से ही मुझे टिकट मिला है। उन लोगों के मन में ये भाव था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको धोखे में रखा गया, लेकिन वो सारे वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और मिलने के बाद उनके मन में संतुष्टि है। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के